यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल चैप्टर नंबर 9 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन फर्स्ट। प्रश्न ब्याज देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न नंबर का है, शीतोष्ण घास प्रदेश में खेती करने के लिए मशीनों का अधिक प्रयोग क्यों करते हैं? जो शीतोष्ण घास प्रदेश होते हैं वहाँ पे अगर हमें खेती करनी होती है तो वहाँ पर हम अक्सर ज़्यादातर मशीनों का अधिक उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि शीतोष्ण घास प्रदेश में खेती बहुत दूर तक अर्थात फार्म हाउस का क्षेत्र बहुत दूर तक फैला होता है, जिसे केवल मशीनों द्वारा ही किया जाता है। यानी जो शीतोष्ण घास के प्रदेश होते हैं वहाँ पे खेती जो होती है बहुत दूर तक, यानी कि बहुत ही बड़े फार्म हाउस के में क्षेत्र में फैला होता है। अब उसको करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मशीनों की आवश्यकता होगी, इसलिए वहाँ पे हम मशीनों का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर अगला बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर का है, घास प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते हैं? जो घास प्रदेश होते हैं वहाँ पे वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, वर्षा और ताप में कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बढ़ नहीं पाते हैं और दूर दूर तक घास के मैदान नज़र आते हैं। रीज़न क्या है? सबसे पहले वहाँ पे वर्षा और ताप में कमी के कारण यहाँ पे क्या होती है कि वर्षा और ताप में कमी होना है, जिसके कारण जो प्रदेश के वृक्ष होते हैं बढ़ नहीं पाते हैं और यहाँ पे दूर दूर तक हमें सिर्फ घास ही घास दिखाई देता है। प्रश्न नंबर अगला है, भूमध्य सागरीय प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर में लिखेंगे, जिस तरह शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है, उसी तरह भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना होगा, खाद्यान्न उत्पादन एवं दूध उत्पादन के लिए विश्व विख्यात कौन सा क्षेत्र है? आपका शीतोष्ण घास के मैदान। उसी प्रकार हमारा भूमध्य सागरीय प्रदेश जो होता है वो किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर अगली तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, महाद्वीपीय जलवायु की क्या विशेषताएं हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, महाद्वीपीय जलवायु में जाड़े में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और गर्मी में साधारण गर्मी पड़ती है। ठीक है, इसकी यही विशेषता है महाद्वीप में। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। इस जितने यहाँ पे प्रश्न दिए रखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। रूस के घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो घास का मैदान है उसको हम प्रेयरी के नाम से जानते हैं, जबकि जो रूस की बात करता है तो रूस हमारा स्टेपी कहलाता है। प्रश्न नंबर, ये दोनों इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो उसको आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर ग, भूमध्य सागरीय प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पर पाए जाते हैं। यानी जो भूमध्य सागरीय प्रदेश कहाँ पे पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर घ, अर्जेंटीना के घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो खाली स्थान में भरेंगे पंपास के नाम से। पंपास यहाँ पे लिखा है या पंपास लिखा है, दोनों चीज़ें एक ही होती है, तो ध्यान रखेंगे। अर्जेंटीना की घास के मैदान को बोलते हैं पंपास। ये 3 प्रश्न आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर अगला है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। ये खाली स्थान में आपको भर लेना है। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाएं। उत्तर है यहाँ पे आपके पहला, यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है बाइसन। बाइसन क्या है? ये बाइसन है उत्तरी अमेरिका का पशु। ठीक है, बाइसन उत्तरी अमेरिका का पशु है। डाउन क्या है? डाउन ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, रेंज क्या है? रेंज किसे कहते हैं? पशुओं का बाड़ा होता है, उसको रेंज के नाम से जानते हैं। काउबॉय, काउबॉय कौन होता है? जो पशुओं को चराने वाले होते हैं उसको बोला जाता है काउबॉय। किर्गिज क्या है? किर्गिज एक जनजाति है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, किर्गिज आपकी जनजाति है। आपका रेंज क्या है? पशुओं का बाड़ा होता है। काउबॉय क्या होता है? काउबॉय जो होते हैं वो पशुओं को चराने वाले होते हैं, उनको काउबॉय के नाम से जानता है। बाइसन की बात करते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका का पशु है एक। प्रश्न नंबर 4, कारण बताइए। प्रश्न नंबर का यहाँ पे दे रखा है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़े में वर्षा क्यों होती है?
यानी कि वहाँ पे जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। कहाँ पे? भूमध्य सागरीय जो प्रदेश रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर पछुआ हवाओं के चलने से शीत ऋतु में वर्षा होती है। जहाँ क्योंकि पछुआ हवा चलती है, इस कारण क्या होता है कि जो भूमध्य सागरीय प्रदेश हमारे होते हैं वहाँ पे वर्षा होती है। प्रश्न नंबर खा है, घास प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय क्यों विकसित होता है। यहाँ पे लिख लीजिए घास, पहली बात तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब मालूम है जब जहाँ पे घास अधिक मात्रा में रहेगा वहाँ पे पशु को चराना तो आसानी रहेगा ना। तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान होने के कारण पशुओं के लिए चारा आसानी से उपलब्ध होता है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि अब जाहिर सी बात है अगर उनको चारा मिल रहा है, अच्छा पौष्टिक आहार मिल रहा है, तो वो तो दूध तो देंगी ही देंगी, और वहाँ पे पशु को पालना आसान भी होगा। ये तो कोई बच्चा बता सकता है। प्रश्न नंबर घास प्रदेश के लोग कृषि के लिए मशीनों का प्रयोग ना करें तो क्या परिणाम होगा। जो घास प्रदेश में लोग रहते हैं अगर वो मशीनों का प्रयोग ना करें तो क्या परिणाम हो सकता है। आइए जानते हैं क्या परिणाम होगा। उत्तर में लिखेंगे अगर मशीन का प्रयोग नहीं किया जाए तो कृषि संभव ही नहीं, क्योंकि यहाँ के खेत बहुत बड़े हैं तथा मजदूरों का अभाव भी मुख्य कारण है। तो वहाँ पे पहली बात तो कृषि नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब कृषि नहीं होगी, रीज़न क्या है कि वहाँ पे मजदूर तो है ही नहीं, बहुत उनका अभाव है। तो वहाँ के जो खेत भी हैं बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्या होगा कि अगर मशीन नहीं रहेंगी तो वहाँ पे कृषि हो नहीं पाएगी और हर चीज़ संभव नहीं हो पाएंगी। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।